बच्चों के मन में या लोगों के मन में एक मिथक है, मतलब बी फॉर्म कर रहे हो तो जस्ट आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो। क्या ये बात सही है कि केवल खाली मेडिकल स्टोर ओपन करने तक ही सीमित होता है ये? तो इसमें ग्रोथ के क्या चांसेस होते हैं? क्या आगे कुछ ग्रोथ मिलती है? जैसे रिसर्च में हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि इंडिया में रिसर्च किया, फिर फर्दर आप यूएस, यूके या किसी भी कंट्री जा सकते हैं, फॉरेन कंट्री में। तो क्या यहाँ पर ऐसा इसके फार्मासिस्ट के लिए भी होता है? बच्चों को लगता है कि अगर एक फार्मासिस्ट केवल नाम के लिए बन गए, लेकिन क्या होना चाहिए एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने के लिए? हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू फार्मा क्लासेस। बच्चों, स्वागत है आपका इस खास सेशन में। इस खास सेशन का नाम है फार्मा टॉक और मेरे साथ इस खास सेशन को एक इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा मैम। मैम, स्वागत है आपका इस सेशन में। थैंक यू सो मच सर। तो मैम, आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटेड है फार्मासिस्ट से। फार्मासिस्ट क्या होते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, कैरियर ग्रोथ्स क्या होती हैं फार्मासिस्ट में। तो इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इसमें फार्मासिस्ट से जुड़े हुए जितने भी सारे पहलू हैं उनको, उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, बच्चों को, कि फार्मासिस्ट होता क्या है वास्तविकता में? सर, फार्मासिस्ट मतलब कि आपका ड्रग, जहाँ ड्रग है वहाँ फार्मासिस्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, डिस्पेंसिंग हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं फार्मासिस्ट का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। मतलब जहाँ दवा वहाँ फार्मासिस्ट, मतलब ड्रग रिलेटेड ऑपरेशंस, चाहे कंपाउंडिंग हो, डिस्पेंसिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो या कलेक्शन हो, जो भी कुछ ऑपरेशन जो होते हैं वो फार्मासिस्ट के थ्रू ही होते हैं। मतलब हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे ड्रग्स इंस्पेक्टर का मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रोल है, वैसे ही फार्मासिस्ट का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी इसमें। अच्छा मैम, ये बताइए कि यहाँ पर जो एक फार्मासिस्ट के अगर हम बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स में फार्मासिस्ट अपनी रोल प्ले करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी जो हेल्थ सेक्टर में कहाँ कहाँ पर इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है? सर, एक तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है फार्मासिस्ट आप यहाँ पे देखी जाती है इनकी वैकेंसीज जो हैं। तो यहाँ पे अगर आप सेंट्रल लेवल की बात करते हो और स्टेट लेवल की, तो बहुत सारे यहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती हैं, चाहे वो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गए, फिर आपका DEEE एग्ज़ाम्स हो गए। तो यहाँ पे भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स आप दे सकते हो। और दूसरी चीज़ सर कि यहाँ पे जो हम अगर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी फार्मासिस्ट जो है, जैसा कि सर ने बताया, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जो है आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती हैं। ओके, मतलब हर लेवल पर, चाहे वो कम्युनिटी लेवल पर हो, चाहे वो हॉस्पिटल लेवल पर हो, तो फार्मासिस्ट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैम, एक चीज़ है कि एक बच्चों के मन में या लोगों के मन में एक मिथक है, मतलब बी फॉर्म कर रहे हो तो जस्ट आप मेडिकल स्टोर ओपन कर रहे हो। क्या ये बात सही है कि केवल खाली मेडिकल स्टोर ओपन करने तक ही सीमित होता है ये? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल मिथ है कि आपने मेडिकल स्टोर जो है ओपन कर लिया, दैट्स इट। यहाँ पे आपको जो है फ्रेंचाइजीज़ वगैरह भी यहाँ पे इजीली जो है लोग लेते हैं। फिर डिजिटल जो है आपका फार्मासिस्ट का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल सेटअप के अंदर भी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा एक्सपोजर यहाँ पे ले रहे हैं हॉस्पिटल सेटअप के अंदर भी। तो आप जो है होलसेल हो गया, रिटेल हो गए, इन सारे सेक्टर्स में भी ईजिली जो है फार्मासिस्ट जो है वर्क कर रहे हैं। तो मतलब फार्मासिस्ट एक अकेला ऐसा एक कहना चाहें कि फार्मासिस्ट केवल मेडिकल स्टोर ओपन तक नहीं रह गया, फार्मासिस्ट की अभी जो रोल है एक तरीके से बहुत वाइटल रोल हो गया है। वो इंडस्ट्री भी जा सकते हैं, वो मेडिकल स्टोर भी ओपन कर सकते हैं, और मतलब अगर देखें, बात करें, जहाँ जहाँ ड्रग चलेगा वहाँ वहाँ फार्मासिस्ट रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली आपने। अच्छा मैम, एक सबसे बड़ा ये आता है, क्वेश्चन आता है कि हमने फार्मासिस्ट एज अ कैरियर चुना हमने, तो इसमें ग्रोथ के क्या चांसेस होते हैं? क्या आगे कुछ ग्रोथ मिलती है? मतलब ऐसे ग्रोथ अगर बात करें तो पोजीशन वाइज और सैलरी वाइज अगर हम बात करें तो? सर, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे स्टार्टिंग जो है, अगर आप देखोगे तो 15 से 20 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे ये सैलरी वाइज देखा जाए तो हम एक अप्रॉक्स डेटा यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि ये होता है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं तो वहाँ पे आपके फार्मासिस्ट के बहुत सारे आप देखोगे लेवल होते हैं, लेवल 5, 6, 7, 8। तो वहाँ पे भी आपको 35,000, 42,000 जो है इस तरीके से स्टार्टिंग होती है। और फर्दर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता चला जाता है, मोर देन जो है आपका जो है विद एक्सपीरियंस जो है सैलरी बढ़ती चली जाती है, 1 लाख भी हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस लेवल को क्रॉस करते हुए जा रहे हो। अच्छा, फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है? सर, फार्मासिस्ट बनने के लिए आपका D फार्मा और B फार्मा
प्लस आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। होना अनिवार्य है। मतलब ये बच्चे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं और बी फार्मेसी कर रहे हैं वो दोनों ही फार्मासिस्ट बन सकते हैं और अपना कैरियर ग्रोथ कर सकते हैं। डेफिनेट सी बात है, बहुत अच्छी बात बताई मैडम आपने। अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइएगा कि क्या व्यक्ति जो बी फार्म या डी फार्म कर लिया है या फार्मेसी का मतलब एक लेवल क्रॉस कर गया को केवल इंडिया में ही जॉब कर सकता है, बाहर जाकर अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? जैसे रिसर्च में हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि इंडिया में रिसर्च किया फिर फर्दर आप यूएस यूके या मतलब किसी भी कंट्री जा सकते हैं फॉरेन कंट्री में, तो क्या यहाँ पर ऐसा इसके फार्मासिस्ट के लिए भी होता है? बिल्कुल सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई भी, सबसे पहले तो जो भी फॉरेन में अप्लाई करना चाहता है एज अ फार्मासिस्ट की जॉब के लिए, तो वहाँ के आपके जो फार्मेसी काउंसिल है उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। अगर आप देखोगे कि आपका यूएस है तो नेपलेक्स चलेगा, यूके के लिए आपका हो जाएगा ऑस्पैप दिया जाता है, और साथ साथ में वहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपको मिलती हैं और सैलरी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब हर कंट्री का अपना, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे आपका यूके यूएस हो, सब में अपना एक खुद का इंडिविजुअल एक एग्ज़ाम होता है। वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं और आप डेफिनेटली एक अच्छे फार्मासिस्ट वहाँ पर आप एज अ कैरियर के तौर पर ऑप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। क्या मैम जो फार्मासिस्ट बन जाते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, क्या वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर कहीं जॉब ही करना पड़ेगा उनको कम्युनिटी में या फिर कहीं किसी हॉस्पिटल या सोशल साइट पर? बताइए सर। जब अगर आप एज अ फार्मासिस्ट हो जाते हो तो आप अपना खुद का एज ए एंटरप्रेन्योर भी आप वर्क कर सकते हो, अपना खुद का जो है स्टोर ओपन कर सकते हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आपका होलसेल हो, या फिर एज अ, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्रेंचाइजीज भी बहुत सारे ओपन करते हैं, डिजिटल सेटअप के अंदर जो है वर्क कर रहे होते हैं लोग, और मतलब अपना ऐप बनाकर सेल कर सकते हैं, जैसे बड़े बड़े जो अभी मतलब कंपनीज काम कर रही हैं वैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। तो मतलब यहाँ पर फार्मासिस्ट बनने के बाद हर स्टेप पर आपको अपॉर्चुनिटी है, बस बशर्ते ये कि आपने उस चीज़ को, उस डिग्री को अपने कितनी ईमानदारी से आपने किया है, आपको इन्फॉर्मेशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी जैसे आपने बताया था बी फार्मा होना अनिवार्य है, तो कहीं ना कहीं उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते होंगे जो इन चीज़ों को मदद करते होंगे। जैसे हम बात करें बिजनेस, तो बिजनेस के लिए भी कोई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को बिजनेस सेटअप करने में हेल्प करें हमारे करिकुलम में? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यहाँ पे भी जो हमारे फार्मासिस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जैसे आपके बी फार्मा के सिलेबस हैं, है ना, फार्मेसी के जो सिलेबस हैं इसमें भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका फार्माकोलॉजी हो गया, फार्मास्यूटिक्स हो गए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गए, क्लिनिकल फार्मेसी हो गए, फिर उसके बाद फार्मेसी प्रैक्टिस हो गए। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं आपके फार्मासिस्ट एग्जाम। उसमें एक ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। एग्जैक्टली, जो है ये है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको पढ़ाई बहुत ज़रूरी है अच्छा फार्मासिस्ट बनने के लिए, और जितनी अच्छी पढ़ाई आप करेंगे उतना अच्छा आपको करियर ग्रोथ मिलेगी, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैम एक अच्छे फार्मासिस्ट की क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए? क्योंकि बच्चों को लगता है कि अगर एक फार्मासिस्ट केवल नाम के लिए बन गए, लेकिन क्या होना चाहिए एक अच्छे फार्मासिस्ट बनने के लिए? क्या उसके पास क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग? सर, कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमने बी फार्मा या डी फार्मा बस डिग्री ले ली, उसी के हवाले हमें जॉब मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन है और आपने जो है प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं ली हुई है, हॉस्पिटल सेटअप्स के अंदर जो है ट्रेनिंग नहीं ली हुई है, या फिर इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, तो ऐसे कंडीशन में क्या है, आप अपना खुद का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कि कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर आपका कंप्यूटर नॉलेज जो है वो प्रॉपर नहीं है तो एज अ फार्मासिस्ट हमें सारा डेटा एंट्री करना होता है। रेगुलेटरी एजेंसीज जो हैं, ड्रग एजेंसीज के बारे में ये आपको क्लियर पता होनी चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ों के लिए, कि अगर आपका स्किल्स अच्छा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं हो आप अपने सब्जेक्ट को लेके, तो जो है ग्रोथ अच्छा आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो मतलब गोल क्लियर होना चाहिए आपका कि हम इस फील्ड में आए हैं और फार्मासिस्ट सक्सेसफुल बनना है। तो जैसे मैम ने बताया था कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है, कि आप कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अकेला ये नहीं होता कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए पर्टिकुलर। आप अपने, अगर मान लीजिए सपोज मेडिकल स्टोर आपने ओपन किया, तो आप अपने कस्टमर से किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कस्टमर के पास जो, अगर आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है, बिहेवियर अगर अच्छा है आपका तो कस्टमर आपके पास बार बार आएगा। तो ये बहुत बिहेवियर जो क्वालिटी वो भी काफ़ी मतलब मायने रखती है। और सबसे बड़ी चीज़ ऑनेस्टी होना कि अपने वर्क के लिए। तो मैम ये आपने बहुत सारी अच्छी बातें बताई कि एक सक्सेसफुल फार्मासिस्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए और करियर ग्रोथ क्या क्या हो सकती है। तो ये बच्चे फार्मासिस्ट बनने का
राह देख रहे हैं, सपना सजोए हुए हैं और भविष्य में एक कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो आज का हमारा जो डिस्कशन हुआ है, जो हमारा टॉक हुआ है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए। तो बच्चों जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे PW फार्मा चैनल से, और इस तरह के जो पॉडकास्ट हैं आप लोगों के लिए समय समय पर आते रहेंगे, ताकि आपके जो डिफरेंट इश्यूज़ हैं वो आपके सॉल्व होते रहें। तो थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच बच्चों आपको आपको आपका हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।